हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही खुश और बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस खुशखबरी को हम डबल कर देते हैं। जैसे कि हमारी क्लास है आज, उसमें मैंने आपको अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव बताने की कोशिश की है। और ये इतना अच्छा बताया है मैंने कि जैसे कि आप ग्रामर के रूल से आप कोई मतलब ही मत रखिए और ग्रामर पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल जैसे मैथ्स में सवाल फार्मूले की तरह लगाते चले जाते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह मैंने समझाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि आप इसको इन्जॉय करेंगे। आइए चलते हैं। जैसे हमने इसको 3 रूल्स में डिवाइड किया है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, पहला रूल हमने ऐसे यस कर दिया है, यानी तातीते के सेंटेंसेस को हमने बनाने की कोशिश की है। जैसे एग्जाम्पल पे, यानी ही प्लेस बॉल, यानी वह बॉल खेलता है, तो ही प्लेस बॉल हो गया। ठीक है सेंटेंस। लेकिन अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, या निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे। तो निगेटिव के लिए हमने क्या रूल बनाया है, अगर यहाँ वर्ब के साथ में ऐसे यस दिखाई देता है, वर्ब के साथ ऐसे दिखाई देता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे। जैसे ही प्लेस बॉल है तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज नॉट। क्या लगेगा, डज नॉट। देखिए यहाँ पे ऐसे यस के साथ डज नॉट लगता है और उसको हम काट देंगे। ओके, बन गया सेंटेंस हमारा, बहुत ही सिंपल। इसी तरह आई कुक फूड, यहाँ ना तो एस लगा है ना ईडी लगा है, ना एस लगा है और ना ईडी लगा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, डू नॉट। क्या लगाएंगे, डू नॉट। बन गया सेंटेंस, बहुत ही आसानी से बन गया। कहने का मतलब है कि जब भी हमें कोई सेंटेंस बनाना हो, अगर हमें उसमें ऐसे यस वर्ब के साथ दिखाई देता है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे डज नॉट लगा देंगे। ठीक है, ठीक बिल्कुल इसी तरीके से ही प्लेस बॉल यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी प्रश्नवाचक बनाना है। तब हम लोग क्या करेंगे, इस एस को देखते ही जैसे ऐसे यस इसको काट देंगे और डज को पहले लगा, एस लगा होगा तो हम लोग डज को पहले लगाएंगे। ओके, क्लियर पॉइंट। तो क्या बना, डज ही प्ले बॉल, बन गया सेंटेंस। इसी तरीके से आई कुक फूड, ना तो इसमें एस है ना यस है ना कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे, डू लगाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। इसी तरह हम लोग सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। और सेकंड सेंटेंस हमारा क्या है, सेकंड सेंटेंस हमारा क्या है, वह खेलता था, यानी उसने खेला, यानी ही प्लेड, यानी यहाँ पे ईडी लगा है, देख लीजिए। और ईडी के लिए क्या मैंने बताया है कि ईडी जब लगा हो तो डिड नॉट लगाते हैं निगेटिव के लिए। तो क्या होगा, ही प्लेड बॉल, तो यहाँ पे देखिए ईडी दिखाई दी आपको, ये काट दीजिए और यहाँ पे चुपचाप डिड नॉट लगा दीजिए, तो यानी ही डिड नॉट प्ले बॉल। ओके बच्चों, बहुत ही समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। इसी तरीके से वह, तुम खाना पकाते हो, यानी यू कुक्ड फूड। ठीक है, यू कुक्ड फूड, तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हम लोग निगेटिव बनाते हैं तो इसको ईडी हटा देंगे, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, डिड नॉट, तो यू डिड नॉट कुक फूड। ओके बच्चों, बहुत ही आसानी से बन गया। इसी सेंटेंस को अगर हम लोग क्या बनाते हैं, इसको हटा देंगे आप। ठीक है, ईडी हट जाएगा, यानी कहने का मतलब यू डिड नॉट कुक फूड। अगर हम लोग इसको इंट्रोगेटिव बनाएं, यहाँ पे देखिए ही प्लेड बॉल, ईडी हटा देते हैं, तो क्या बाहर लगाएं, डिड को क्या करते हैं, बाहर लगाते हैं। क्या करते हैं, डिड को बाहर लगाते हैं। इसी तरह यू कुक्ड फूड, यू कुक्ड फूड के साथ में देखिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, डिड को हम लोग बाहर लगाते हैं। तो यानी हम फिर से आपको रिकैप कर देते हैं। जैसे ही प्लेस बॉल, अगर यहाँ पे एस दिखाई दे रहा है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या है, यहाँ पे डज नॉट लगा रहे हैं, तो ही डज नॉट प्ले। अगर यहाँ पे एस नहीं है, ईडी भी नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग वहाँ पे डू नॉट लगाते हैं। इसी तरीके से हम लोग उसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ही प्लेस बॉल, अगर यहाँ पे एस दिखाई देता है तो इन सबको क्या लगाते हैं, डू या डज को बाहर लगाते हैं। देखिए हैं, ठीक है। ओके, इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। जैसे ही डिड नॉट प्ले बॉल, क्यों बना, क्योंकि ईडी हटा दिया, डिड नॉट लग गया। यहाँ पे कुक्ड फूड है तो यहाँ पे डिड नॉट लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं लास्ट सेंटेंस की तरफ। इसी से हमारे सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे, जो भी हमारे 12 सेंटेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं। ठीक है, यानी टेंस तो 4 होते हैं, लेकिन उसमें 3 जो होते हैं मिला के 4 3 12 होता है। ठीक है, जैसे ही विल प्ले गेम, यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, जा रहे हैं कोई भी हो सकती है, तो इनके तुरंत बाद में नॉट लगा देते हैं। क्या होता है, इनके तुरंत बाद से वह जाएगा, वह खाएगा या जो कुछ भी है। तो देखिए पहला सेंटेंस है ही विल प्ले गेम, तो ही विल प्ले गेम का मतलब यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही विल नॉट, इज के बाद नॉट, हैज़ के बाद नॉट, यानी कहने का हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगा देते हैं। ठीक है, देखिए ही विल प्ले बॉल था, नॉट लगा दिया, इज आर एम के साथ देखिए इन सब के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, बन गया। अगर हमें इसी सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, अफर्मेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लगा देते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे इसको यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए विल, तो यानी क्या बन जाएगा, विल ही प्ले बॉल। ठीक है, विल ही प्ले बॉल। इसी तरह क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस तरह इज को बाहर लगा दीजिए, यानी इज उठा के बाहर लगा दीजिए, तो ये इज ही प्लेइंग हो जाएगा। इसी तरह हैज़ को उठा के बाहर लगा दीजिए, तो ये हैज़ ही प्लेड बॉल, यानी कहने का मतलब यहाँ से ये हटते रहेंगे सब। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी।
कोई रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। और आप लोग इसी तरह स्मार्टली अगर पढ़ेंगे तो आप हमेशा उसे याद रखें, किसी कंपटीशन के लिए आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो मैं समझता हूँ ये क्लास बहुत ही आपने एंजॉय किया होगा और बेहतरीन क्लास होगी आपकी ज़िंदगी में ये, और आशा करते हैं कि आप लोग हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स अ लॉट।